अध्याय 2 वास्तु लक्षण वास्तु पुरुष की उत्पत्ति। श्लोक क्रमांक 1। अंधक दैत्य के साथ संग्राम में महादेव के पसीने की बूंद भूमि पर पड़ी तो भूमि व आकाश को भय उत्पन्न करता हुआ एक बड़ा प्राणी उत्पन्न हुआ। उस प्राणी को सब देवताओं ने पकड़कर नीचे मुख कर गिराकर उसके ऊपर वह बैठ गए। वह प्राणी वास्तु पुरुष कहलाया। बुद्धिमान वास्तु पुरुष का पूजन अवश्य करें। वास्तु पूजा: प्रसाद, घर, तालाब, कुआं, बावड़ी बनाते समय, बाग में वृक्ष का रोपण करते समय, जीर्णोद्धार, नगर, यज्ञ आदि कार्य के आरंभ में तथा समाप्ति पर वास्तु पूजन करें तो सुख होता है, न करें तो हानि होती है। वास्तु पुरुष का शरीर। श्लोक क्रमांक 2। यह वास्तु पुरुष औंधा है, दोनों पैर नैऋत्य कोण में एक साथ जुड़े, मस्तक ईशान कोण में, हाथ व पैर की संधियां अग्नि व वायव्य कोण में है। वास्तु पुरुष की पूजा क्षेत्र की आकृति के अनुकूल करना चाहिए। 1000 पद भी होता है। साधारण कर्म में 64 या 81 पद में वास्तु पूजन करें। ग्राम, नगर, राज मंदिर में 64 पद, घर में 81 पद, जीर्णोद्धार में 49 पद, सब प्रकार के देवालय मंडप में 100 पद, कुआं, तालाब, बावड़ी, वन में 196 पद का वास्तु पूजन। वास्तु पुरुष देवता। श्लोक क्रमांक 5। वास्तु पुरुष के सिर में महादेव, दोनों कानों में पर्जन्य व दिति, गले में आपकी, दोनों कंधों में जय व अदिति, दोनों स्तन पर आर्यमा व भूधर, हृदय पर आपवत्स, दाहिनी बाहु में इंद्र आदि की, बाई बाहु पर नाग, मुख्य, भल्लाट, कुबेर व शेल की पूजा करें। श्लोक क्रमांक 6। दाहिने हाथ पर सवित्र व सविता की, बाएं हाथ पर रुद्र व रुद्रदास की, उरु पर मृत्यु व मैत्र की, नाभि के पीछे ब्रह्मा की, उपस्थ अर्थात लिंग पर इंद्र व जय की, घुटनों पर अग्नि व रोग की तथा पिंडली में पूषा, वितत, ग्रहक्षत, यम, गंधर्व, भृंग व मृग तथा नंदीगण आदि अर्थात नंदी, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष व पाप यक्षमा 7 देवता होते हैं तथा दोनों पैर पर पितृ देवता की स्थापना करें। श्लोक क्रमांक 17। श्लोक क्रमांक 7, 8 एवं 9। पूर्व दिशा में ईश, पर्जन्य, जय, इंद्र, सूर्य, सत्य, भ्रश व आकाश होते हैं। अग्निकोण से दक्षिण दिशा में अग्नि, पूषा, वितत, ग्रहक्षत, यम, गंधर्व, रंग व मृग होते हैं। नैऋत्य कोण से पश्चिम की ओर पितृ, दोवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष व पाप यक्षमा तथा उत्तर दिशा के देवता रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, कुबेर, शेल, अदिति व दिति की स्थापना करें। इस प्रकार बाहर के 32 पद में देवताओं की पूजा करें तथा मध्य के पदों में 13 देवताओं का पूजन करें। श्लोक क्रमांक 10। पूर्व में आर्यमा, दक्षिण में विवस्वान, पश्चिम में मैत्र तथा उत्तर में पृथ्वीधर तथा सबके मध्य पदों में ब्रह्मा का पूजन करें। श्लोक क्रमांक 11। ब्रह्मा से ईशान कोण में आप व आपवत्स तथा अग्नि कोण में सवित्र व सविता, नैऋत्य कोण में इंद्र व जय तथा वायव्य कोण में रुद्र व रुद्रदास की पूजा करें। श्लोक क्रमांक 12। बाहर ईशान कोण में चरकी की, आग्नेय कोण में विदारिका की,
नैऋत्य कोण में पूतना की तथा वायव्य कोण में पाप राक्षसी की पूजा विधि पूर्वक करें। 64 पद वास्तु। श्लोक क्रमांक 13। 64 पद वास्तु में ब्रह्मा के 4 पद, आर्यमा आदि 4 देवताओं के 4-4 पद, कोणों में 8 देवताओं के 2-2 पद तथा बाहर के कोणों में 8 देवताओं के आधे-आधे पद एवं शेष देवताओं के 1-1 पद होते हैं। 81 पद वास्तु। 81 पद वास्तु में 9 पद ब्रह्मा के, आर्यमा आदि देवताओं के 6-6 पद, कोण में 8 देवताओं के 2-2 पद तथा ईश आदि शेष देवताओं के 1-1 पद होते हैं। 100 पद वास्तु। श्लोक क्रमांक 14। 100 पद वास्तु में ब्रह्मा 16 पद का, आर्यमा आदि देवता 8-8 पद में, बाहर के कोण में स्थित देवता 1.5 पद में, ब्रह्मा के कोण के देवता 2-2 पद में तथा शेष देवता 1-1 पद में होते हैं। 144 पद वास्तु। श्लोक क्रमांक 15। 144 पद वास्तु में 24 पद का ब्रह्मा, आर्यमा आदि 4 देवताओं के 11-11 पद तथा कोण के 8 देवताओं के 1.5 पद, शेष देवताओं के 2-2 पद होते हैं। इस वास्तु को रथशाला, अश्वशाला, गजशाला, यानशाला और जलयंत्र में पूजें। 169 पद वास्तु। श्लोक क्रमांक 16। 169 पद के वास्तु में 25 पद के ब्रह्मा, आर्यमा आदि 4 देवताओं के 10-10 पद तथा बाहर के देवताओं के 4-4 पद, भद्र के 4 देवताओं के 6-6 पद तथा शेष देवताओं के 2-2 पद होते हैं। 196 पद वास्तु। श्लोक क्रमांक 17। 196 पद के वास्तु में ब्रह्मा के 32 पद, आर्यमा आदि 4 देवता के 12-12 पद, कोण में स्थित 8 देवताओं के 2-2 पद, बाहर के देवता के 1.5 पद, 8 देवताओं के 3-3 पद, 8 देवताओं के 2-2 पद तथा शेष देवता के 6-6 पद होते हैं। 49 पद वास्तु। 49 पद वास्तु में ब्रह्मा के 4 पद, आर्यमा आदि 4 देवताओं के 3-3 पद, 8 देवता 9 पदों में, कोण में स्थित 8 देवताओं के आधे-आधे पद तथा शेष जो 24 देवताओं हैं उनको 20 पदों में स्थापित करें। वास्तु के 64 भाग करें। सूत्रों की संधि के स्थान पर दीवार, तुला व स्तंभ नहीं बनवाना चाहिए। श्लोक क्रमांक 19। कमल वेद परिणाम। घर के 64 भाग करके 4 कोणों में 2 रेखा करें। एक कोने से दूसरे कोने तक रेखा खींचें। इनके अंशों में ब्रह्मा के 4 पद, 8 सूत्र जहां इकट्ठा होते हैं वहां कमल होता है। उस कमल को पीड़ित ना करें। उस पर दीवार, तुला, स्तंभ बनवाएं तो घर के मालिक तथा धन का नाश होता है। श्लोक क्रमांक 20। घर की भूमि के 24 भाग करें। षटकोण बनाएं। षटकोण के आधे पद के ऊपर स्तंभ हो तो बालक का नाश तथा वज्र आकृति के ऊपर दीवार या स्तंभ हो तो मरण एवं त्रिशूल के ऊपर स्तंभ की भित्ति हो अर्थात दीवार हो तो शत्रु का भय उत्पन्न होता है। भूमि शुद्धि। श्लोक क्रमांक 21। पहले भूमि का परीक्षण करें। उसके पश्चात भूमि को पंचगव्य अर्थात गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र तथा गोबर से सींचें। उसके बाद सुवर्ण, मणि, प्रवाल अर्थात मूंगा या पिसे चावल से रेखा बनाएं। 1000 पद का वास्तु। श्लोक क्रमांक 22। 32 घड़ी व आड़ी रेखाओं से 1024 पद बनाएं। कोने के 6-6 पद, कुल 24 पद छोड़ने पर 1000 पद का वास्तु होता है जो सर्वोत्तम है। श्लोक क्रमांक 23। 1000 पद में वास्तु में मध्य में 100 पद में ब्रह्मा को पूजें। इस ब्रह्मा के चारों ओर 10-10 पद का मार्ग रखें।
अर्थात चारों ओर के 40 पद खाली रखें। आर्यमा आदि 4 देवताओं को 80-80 पद में पूजें। मध्य कोण में 8 देवताओं को 21-21 पद में पूजें। श्लोक क्रमांक 24। बाहर के कोणों के 4 देवताओं को 9-9 पद में पूजें। शेष देवताओं को 8-8 पद में पूजें। बाहर का मार्ग चारों ओर 26-26 पदों का तथा चारों दिशाओं के कोण में 2-2 पद खाली रखें। ऐसे 112 पद होते हैं। श्लोक क्रमांक 25। 1000 पद का वास्तु किले की प्रतिष्ठा में, नगर को बसाने में, बड़ी पूजा में, करोड़ आहुति देते समय, मेरु प्रसाद में, देश व बसाहट के समय तथा बड़े लिंग की स्थापना के समय पूजें। वास्तु पूजन। श्लोक क्रमांक 26। घर के ईशान कोण में 1 हाथ का चतुरस्र अर्थात चौकोर कुंड बनवाएं। कुंड 3 मेखला वाला बनवाएं। उस कुंड में प्रत्येक देवता को 108 अथवा 28 आहुति दें। नैवेद्य। श्लोक क्रमांक 27। मधु अर्थात शहद, घी, दूध, दही, शक्कर, काला तिल, व्रीहि, जौ, नवान्न से हवन करें। पलाश, दुर्वा के अंकुर, दूध वाला वृक्ष इत्यादि समिधा से होम कर देवताओं का पूजन करें। श्लोक क्रमांक 28। ईश को घी व खिचड़ी। पर्जन्य में चावल और घी। जय में हरे रंग के वस्त्र युक्त कछुआ। इंद्र को रत्न एवं आटे का वज्र। सूर्य को धूम्र का वितान प्रदान करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 29। सत्य को घी मिश्रित गेहूं, भ्रश को मछली, अंतरिक्ष को शकुली अर्थात तिल व गुड़ की मिठाई, अग्नि को शुचि, पूषा को शुचि व लावा, वितत को चने व भात प्रदान करने चाहिए। श्लोक क्रमांक 30। ग्रहक्षत को मधु व अन्न, यम को मांस मिश्रित भात, गंधर्व को भात मिश्रित शतपत्र अर्थात कमल, भृंगराज को बकरे की जीभ, मृग को हरा जौ, पितृ को लड्डू, दोवारिक को उड़द का बड़ा प्रदान करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 31। सुग्रीव को पुआ, पुष्पदंत को दूध व सफेद फूल, वरुण को कमल, असुर को शराब, शोष को तिल व तिल का तेल, पाप को पका मांस, रोग को सर्वौषधि, सर्प को गाय का दूध, मुख्य को श्रीखंड व भात प्रदान करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 32। भल्लाट को सुवर्ण, कुबेर को मांडा व बकरी का दूध, पर्वत को सत्तू, अदिति को लपसी, दीति को पूड़ी, आप को दूध, आपवत्स को दही, आर्यमा को लाल चंदन व शक्कर सहित दूध प्रदान करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 33। सवित्र को लड्डू, सविता को पुआ, गुड़ व घी, विवस्वान को घी युक्त दूध व लड्डू, इंद्र को फूलों की माला, इंद्रजय को चंपा का फूल, मित्र को घी व दूध, रुद्र को गूगल की धूप तथा कपूर आदि सुगंधित पदार्थ प्रदान करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 34। रुद्रदास को उबला हुआ अन्न, पृथ्वीधर को रत्न की माला, ब्रह्मा को दूध वाली गाय तथा अमृत का घड़ा दूध से भरा हुआ, इस प्रकार सबको बलि दें तथा सुवर्ण भी दें। श्लोक क्रमांक 35। चरकी को मदिरा, मांस व हड्डी की, विदारिका को पीला भात, पूतना को लाल भात, पाप को मदिरा व मछली प्रदान कर पूजा करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 36। पीली पिच्छक को पका हुआ मांस, ड्रम्भा को ताजा मांस, स्कंदा को मदिरा व मांस तथा आर्यमा को बगारा व मांस वाली हड्डी दे। पूजन फल। श्लोक क्रमांक 37। जो मनुष्य अनन्य भक्ति भाव से पूजन करता है उसे घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है एवं उसके उपरांत एक कल्प तक सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करता है। श्लोक क्रमांक 38। अपूर्ण निर्माण व बिना पूजन के प्रवेश का फल।
बुद्धिमान को बिना दरवाजे के, बिना छत के तथा बिना वास्तु देवता का पूजन किए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर विपत्ति का कारण होता है। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय समाप्त होता है।